नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल की एक और वीडियो में। फिल्म की कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम थोंगड़ी है। वो कुछ घुड़सवारों से बचकर भाग रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। इसके साथ ही हम थोंगड़ी के बचपन की कहानी भी देखते हैं। जब वो कुछ लड़कों से बचकर भाग रहा था और भागते भागते वो बाजार पहुंच जाता है जहां वो एक महिला पर हमला करता है। इसके बाद वो उन लड़कों से बचकर एक क्लब में आ गया जहां कुछ युद्ध कौशल सिखाए जाते हैं। वहां कुछ बच्चे आपस में झगड़ रहे थे और यहाँ युद्ध के तरीके सिखाए जाते थे। यहाँ का मुखिया कोई और नहीं बल्कि थोंगड़ी के चाचा थे। थोंगड़ी भी चाहता था कि वो लड़ने के तरीके सीखे, इसलिए वो अपने चाचा से उसे अपने क्लब में शामिल करने के लिए कहता है। लेकिन उसके चाचा ने ये कहकर साफ मना कर दिया कि तुम्हारे पापा कभी इसकी इजाजत नहीं देंगे, इसलिए वो पहले जाकर अपने पिता से अनुमति ले लो, तभी वो उसे अपने क्लब में शामिल कर पाएंगे। लेकिन उसकी बहुत जिद करने के बाद उसके चाचा मान जाते हैं। जब वो थोंगड़ी को युद्ध कौशल देखते हैं तो वो भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तभी थोंगड़ी के पिता वहां आए जो उसे अपने साथ मंदिर ले जाते हैं। वहां उसने उससे साधु से मिलवाया और उसे कहता है कि मेरा बेटा हमेशा परेशानी में रहता है और वो हर समय गवर्नर के बेटे से भी लड़ता रहता है। ये सुनकर साधु कहता है कि डरो मत, आपका बेटा बहुत बुद्धिमान है, इसलिए छोटे बच्चे इस उम्र में लड़ते रहते हैं। लेकिन इसके बाद थोंगड़ी मंदिर से बाहर आता है। जैसे वो बाहर आया तो जो बच्चे उसके पीछे चल रहे थे उसे फिर से परेशान करना शुरू कर देते हैं। इसलिए उसने फैसला किया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो निश्चित रूप से लड़ना सीख जाएगा। अब जैसे ही वो थोड़ा प्रशिक्षित हो जाता है वो उन बच्चों को अपनी ओर भटकाता है ताकि वो उससे लड़ने आए, और जो उसने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। थोंगड़ी का उन बच्चों से झगड़ा हो गया। इस लड़ाई के बीच में थोंगड़ी गवर्नर के बेटे की पिटाई कर देता है। इधर दूसरा लड़का कहता है कि तुमने गवर्नर के बेटे को पीटा है, अभी आपके लिए अच्छा नहीं होगा, तुम जीवित नहीं बचोगे। इसके बाद हम कहानी की शुरुआत पर आते हैं जहां हमने थोंगड़ी को दौड़ते हुए देखा। अब वो बड़ा हो गया था। वो कुछ घुड़सवारों से बचकर भाग रहा था। थोड़ी देर बाद थोंगड़ी उन लोगों की आंखों से ओझल हो जाता है। वो उन घुड़सवारों का मुखिया अपनी प्रजा से कहता है अलग अलग होकर उन्हें थोंगड़ी की तलाश करनी है, लेकिन वो उसे अलग अलग भी नहीं ढूंढ पा रहे हैं। थोंगड़ी यहाँ पर से प्रतिस्पर्धा कर रहा था। वो भी सिर गिरा देता है और अपने घोड़े को लेकर भाग जाता है। मुखिया बेचारा कुछ नहीं कर सका और अपने आसपास के लोगों पर अपना गुस्सा निकालता है। अब सिर उसके पिता के पास आता है जो गाँव का गवर्नर था। यहाँ हमें पता चला कि सिर उसी का बच्चा था जिसे थोंगड़ी ने बचपन में पीटा था। ये सब देखकर राज्यपाल क्रोधित हो गया, इसलिए वो अपने बेटे को थोंगड़ी के फिर से तलाश करने के लिए भेजता है। वहां हम थोंगड़ी को देखते हैं जो दूसरी फाइटिंग क्लब में पहुंच गया था जहां वो दूसरे आदमियों से लड़ रहा है। यहां उन्होंने 2 से ज्यादा फाइट जीती थी, लेकिन तभी वहां एक आदमी आता है और थोंगड़ी को उससे लड़ने की चुनौती देता है। थोंगड़ी भी उस आदमी की बात से सहमत था, लेकिन यहाँ उनकी किस्मत में उनका साथ नहीं दिया। उस आदमी को पहले ही मुक्के से वो नीचे गिर जाता है और वो पानी में गिरकर बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद थोंगड़ी को होश आया। उसके साथ एक शराबी था जो नशे में उससे कहता है कि तुझमें बहुत काबिलियत है, लेकिन आप अपने अति आत्मविश्वास के कारण हार जाते हैं। इसका मतलब है कि आपको अंदर ये दिखावा है जो तुम दूसरों के सामने दिखाते हो कि आप बहुत जल्दी जीत जाओगे, और वो कहते हैं कि तुम्हें इस प्रशिक्षण की आवश्यकता है। इसके बाद थोंगड़ी दूसरे क्लब में पहुंच जाता है जहां वो चुपचाप जाकर उन लोगों से जुड़ जाता है जो लड़ने का हुनर सीख रहे थे, लेकिन जल्द ही वो पकड़ा गया। सर ने उससे पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जब थोंगड़ी ने उसे अपने बारे में बताया तो वो उसे अपने युद्ध कौशल दिखाता है। क्लब का प्रमुख जल्द ही सहमत हो जाता है, वे उसे और ट्रेनिंग देगा। अब थोंगड़ी उस क्लब में रहना शुरू कर देता है, लेकिन यहाँ उससे एक गलती हो जाती है। वो क्लब प्रमुख से कहता है कि उसका नाम गलत है, जिसके कारण वो जल्दी ही मुसीबत में फंसने वाला था। यहाँ क्लब प्रमुख की बेटी भी है, उसे लड़ाई का भी बहुत शौक था, लेकिन अपने पिता के डर के कारण वो कभी कह नहीं सकी कि वो ये सचमुच हुनर सीखना चाहती है। एक दिन जब थोंगड़ी प्रशिक्षण ले रहा था, गवर्नर का बेटा वहां आता है जिसे थोंगड़ी ने मारा था और भाग गया। दरअसल उन्हें खबर मिली थी कि थोंगड़ी इसी क्लब में छिपा हुआ है। जहां गवर्नर का बेटा आता है और थोंगड़ी का नाम लेता है और उन लोगों से पूछता है कि वो कहाँ है, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता चला क्योंकि उन्हें थोंगड़ी का असली नाम भी नहीं पता था। इसलिए गवर्नर का बेटा अब सभी ग्रामीणों को दंडित करता है कि उन्होंने इस क्लब में एक अपराधी को छुपा रखा है। लेकिन जल्द ही थोंगड़ी वहां आता है और अपने बारे में बताता है। यहाँ ग्रामीण कुछ नहीं कर सके क्योंकि थोंगड़ी ने उनसे झूठ बोला था। इसलिए गवर्नर का बेटा अब थोंगड़ी को अपने साथ ले जाता है और उसे सबक सिखाने के लिए उसके सैनिकों ने उस गाँव के घरों में आग लगा दी। जब थोंगड़ी ने सभी को चिंतित देखा, वो बहादुरी से उस रस्सी को खोल देता है जिसे गवर्नर की बेटी ने बांधा था और उन सैनिकों पर हमला कर देता है। ये सब देखकर गवर्नर का बेटा अपनी जान बचाता है और वहां से भाग जाता है। लड़ाई के बाद थोंगड़ी ने सभी ग्रामीणों से माफी मांगी कि उसके कारण वो इतनी बड़ी मुसीबत में पड़ गए। यहाँ क्लब का प्रमुख थोंगड़ी को यह बताता है कि एक और जगह है जहां आप युद्ध कौशल सीख सकते हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप इस चीज के प्रति जुनूनी हैं और आप जल्द ही सब कुछ सीख जाएंगे। ये सब जानने के बाद थोंगड़ी ने वो गांव छोड़ दिया। अब जब वो यहाँ से जा रहा था, रास्ते में उसे एक और लड़का मिला। यहाँ हमें यह पता चला कि ये लड़का थोंगड़ी से युद्ध कौशल सीखना चाहता है। वो काफ़ी समय से थोंगड़ी का पीछा कर रहा था। जल्द ही वो दोनों एक थिएटर में पहुंचे जहां एक फाइटिंग शो दिखाया जा रहा था। वो दोनों पूरी रात शो देखते हुए बताते हैं। जब थोंगड़ी वो शो देख रहा था उसे बहुत ही अजीब सी बात पता चली कि जो आदमी तमाशा दिखा रहा था वो एक्टर बहुत आसानी से उछल रहा था। अब थोंगड़ी को मौका मिलता है कि वो उस थिएटर के पीछे चला जाता है जहाँ उसकी मुलाकात एक अन्य व्यक्ति से होती है जिसका नाम मिस्टर ली है। थोंगड़ी मिस्टर ली से मिलते हैं और कहते हैं कि मैं भी ऐसे कौशल सीखना चाहता हूं, लेकिन मिस्टर ली ने उन्हें साफ मना कर दिया।
अब थोंगड़ी के पास कोई और रास्ता नहीं है, इसलिए वो थिएटर में एक एक्टर भी बन गया ताकि वो शो के जरिए कुछ फाइटिंग सीन सीख सके। अब जब वो शो खत्म होगा, थोंगड़ी मिस्टर ली को बहुत अधिक शराब पिलाता है और इसी बहाने वो उसे मना भी लेता है कि वो उसे युद्ध कौशल सिखाएगा। इसके बाद सीन गवर्नर के बेटे पर शिफ्ट हो जाता है। वो जंगल में घोड़े की सवारी करता है और अपने साथियों के साथ किसी पर हमला कर देता है। यहाँ हमें पता चला कि गवर्नर का बेटा हमेशा गलत काम करता था। तभी थोंगड़ी भी वहाँ पहुँच गया जो गवर्नर के बेटे की सेना का मुकाबला करता है और उन लोगों को हरा कर वहाँ से भगा देता है। गवर्नर के बेटे ने जिस पर हमला किया वो कोई और नहीं बल्कि एक लड़की थी। थोंगड़ी ने उस लड़की की जान बचाई थी। उस लड़की ने थोंगड़ी का भी धन्यवाद किया, उसे अपने हाथ से अंगूठी निकाल कर देती है। यहाँ देखकर थोंगड़ी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी लड़की थोंगड़ी से कहती है कि जब तक मैं तुमसे दोबारा ना मिलूं, ये अंगूठी अपने पास रखना। इतना कहकर वो लड़की वहां से चली गई। इसके बाद थोंगड़ी भी उस कैंप में पहुंच जाता है जिसके बारे में उन्हें सबसे पहले क्लब के प्रमुख ने बताया था। शिविर का मुखिया थोंगड़ी से मिलता है और उसे कहता है कि पहले वो अपने किसी छात्र से लड़े ताकि वो देख सके कि थोंगड़ी कितना अच्छा फाइटर है। थोंगड़ी उस छात्र से लड़ता है और उसे पहले ही मुक्के में हरा देता है। ये देखकर शिविर के प्रमुख थोंगड़ी को अपने शिविर में रखने के लिए तैयार हो जाता है और अब वो उसे प्रशिक्षित करने जा रहा था। शिविर का मुखिया उसे ये बताता है कि बहुत जल्दी एक प्रतियोगिता होने वाली है। कुछ दिनों के बाद थोंगड़ी की मुलाकात फिर से उसी लड़की से होती है जिसे उसने जंगल में गवर्नर के बेटे से बचाया था। थोंगड़ी ने लड़की को अंगूठी लौटा दी, लेकिन अब उसने अंगूठी लेने से इनकार कर दिया और ये भी कहता है कि वो बहुत जल्दी आपको इसकी असली मालिक तक पहुंचा देगा। तुम्हें ये अंगूठी उसे देनी होगी। अब जल्द ही प्रतियोगिता का दिन भी आ गया। थोंगड़ी ने यहाँ एक एक करके सभी को हरा दिया। ये सब देखकर उनके गांव के मुखिया बेहद खुश हैं और इसके साथ ही वो उसे एक लेटर भी देता है जिसमें दूसरे गांव का पता था ताकि वो वहां जाकर बचे हुए हुनर सीख सके और एक अच्छा फाइटर बन सके। थोंगड़ी अब उस सिर की बात सुनता है और अपनी दूसरे मालिक के पास जाता है। वहां अब वो बातें सीखता है जिनके बारे में उसे पता भी नहीं था। गुरु उसे हथियारों से लड़ना सिखाता है। जब थोंगड़ी अपने साथियों के साथ जंगल से गुजर रहा था तो वहां गवर्नर के बेटे के चाचा ने उसे देख लिया था और अपने लोगों के साथ मिलकर उन्होंने थोंगड़ी पर हमला कर दिया। अब थोंगड़ी का एक दोस्त उन लोगों से लड़ते हुए बहुत घायल हो जाता है। ये सब देखकर थोंगड़ी को बहुत गुस्सा आया। वो उन सभी लोगों को मार डालता है जिसने थोंगड़ी के दोस्तों को चोट पहुंचाई थी। ये देखकर गवर्नर के बेटे का चाचा वहां से भाग गया। अब थोंगड़ी जल्दी से अपने दोस्त को घोड़े पर बिठाता है और गांव चला गया था ताकि वो वहां जाकर अपने दोस्त का इलाज कर सके। लेकिन गांव पहुंचने के बाद भी कोई इसकी मदद करने को तैयार नहीं था। यहाँ तक कि गांव वाले भी उसके साथ मारपीट करने लगते हैं। तभी एक आदमी उसकी मदद के लिए आता है। वो थोंगड़ी के दोस्त का इलाज करवाता है जिसके कारण थोंगड़ी के दोस्त की जान बच जाती है। जब थोंगड़ी ने उस आदमी से उसका नाम पूछा, फिर वो अपना नाम रन बताता है। थोंगड़ी रन से कहता है कि तुमने मेरी मदद की है और ये एक उपकार है उस पर, मैं इसके लिए आपके निश्चित रूप से भुगतान करूंगा। ये सुनकर रन वहां से चला गया। जिसके बाद थोंगड़ी की मुलाकात दोबारा उसी लड़की से होती है जिस लड़की ने उसे जंगल में बचाया था। वो लड़की थोंगड़ी को बताती है कि इस गांव के गवर्नर को लड़ाई देखने का बहुत शौक है, इसलिए वो जल्दी ही यहाँ एक फाइट कंपटीशन आयोजित करने जा रहे हैं और वो चाहती है कि थोंगड़ी इसमें हिस्सा ले। थोंगड़ी ये सब सुनने के बाद उस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए तैयार था। अब इस प्रतियोगिता में थोंगड़ी की मुलाकात उसी फाइटर से होती है जिसने कहानी की शुरुआत में ही उसे हरा दिया था और यहाँ हमें पता चलता है कि वो आदमी कोई और नहीं, राज्यपाल के बेटे के चाची की तुलना में थोंगड़ी अब उस आदमी से लड़ता है और उसे हरा देता है। ये सब देखकर गांव का गवर्नर अपने दूसरे लड़ाके को भेजता है। थोंगड़ी उस नए लड़ाके को भी हरा देता है। अब इस प्रतियोगिता के बाद गांव के गवर्नर वो सभी लोगों को यहाँ से चले जाने के लिए कहते हैं। प्रतियोगिता जीती थी वो उन्हें वहां रुकने के लिए कहते हैं। उस वक्त यहाँ कुछ लोगों ने हमला कर दिया था और गवर्नर को मार डाला। ये देखकर थोंगड़ी उन लोगों से मुकाबला करता है। उन्होंने चेहरे पर मास्क पहन रखे थे। जब थोंगड़ी उन लोगों से एक आदमी का मुखौटा हटाता है तब उसे पता चलता है कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि रन था जिसने गांव में अपने दोस्त की मदद की थी। ये देखकर थोंगड़ी रन को मारने ही वाला था, लेकिन फिर उसे वो एहसान याद आता है, इसलिए वो रन के हाथ में बंदूक रखता है और कहता है कि लो मुझे मार डालो क्योंकि मैं तुम्हें मार नहीं सकता। तुमने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया, मेरे मित्र को बचा लिया था। अब जैसे ही रन थोंगड़ी पर बंदूक चलाता है फिर वो देखता है कि उस बंदूक में गोली ही नहीं थी। फिर रन यहाँ हंसने लगता है और थोंगड़ी से कहता है कि ये तुम्हारी परीक्षा थी, क्योंकि तुमने जंगल में उस लड़की की जान बचाई थी तभी से उसकी नज़र थोंगड़ी पर थी। यहाँ इस गाँव का गवर्नर कोई और नहीं बल्कि रन था। रन थोंगड़ी से कहता है कि तुम मेरी सेना में शामिल हो जाओ, लेकिन थोंगड़ी ने उसे मना कर दिया। अब वो उसके सामने एक चुनौती रखता है, कहता है आओ और मुझसे लड़ो। इस लड़ाई में जो भी हारता है वो दूसरे व्यक्ति की बात सुनेगा और उसका गुलाम बन जाएगा। थोंगड़ी रन की बातों से सहमत है, जिसके बाद दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी के साथ कहानी थोड़ी आगे बढ़ती है। हम थोंगड़ी को एक सैनिक के कपड़ों में देखते हैं। वो गवर्नर की सेना के साथ था और गवर्नर के पीछे कुछ लोगों से लड़ रहा था। इसका मतलब ये है कि थोंगड़ी वो लड़ाई हार गया था और अब उन्हें रन यानी गवर्नर की बात सुननी पड़ी। वो उनका गुलाम बन गया है और इसी के साथ थोंगड़ी की कहानी भी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर छोड़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।